Assalamualaikum students, how are you? I hope all are you fine. I'm your teacher Miss Bushra, and today we start our English lecture with unit number 5, hair problem caused by mosquitoes. And today we do question answers. Here are question answers. These question answer you have to do in your English notebook. First you have to make title page of this chapter, then you start question answer. First question is, what are the most common diseases caused by mosquito bites? वो कौन सी कॉमन बीमारियां हैं जो मच्छर के काटने से होती हैं? द मोस्ट कॉमन डिजीजेस caused by mosquito bites are मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। जो कॉमन बीमारियां होती हैं मच्छर के काटने से वो हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। सेकंड क्वेश्चन इज, विच स्पेसिफिक part of the body becomes highly infected in cerebellar malaria? कौन सा स्पेसिफिक पार्ट है बॉडी का जो हाईली इन्फेक्टेड होता है सेरिब्रल मलेरिया में? ब्रेन बिकम्स हाईली इन्फेक्टेड इन सेरिब्रल मलेरिया। दिमाग वो जिस्म का पार्ट है तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट होता है सेरिब्रल मलेरिया में। ये आपने चैप्टर में भी रीड किया था जब मैंने रीडिंग करवाई थी कि ब्रेन हमारा वो सबसे अहम पार्ट होता है। जब हमें दिमागी मलेरिया होता है तो इफ़ेक्ट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ इज़ द इम्यून सिस्टम अफेक्टेड थ्रू डेंगू? क्या है, इम्यून सिस्टम कैसे अफेक्ट होता है डेंगू में? वंस द डेंगू वायरस इंटर्स द बॉडी, it circulates around the body attacking white blood cell and other antibodies. जब डेंगू का वायरस इंटर होता है बॉडी के अंदर तो ये हमारे अंदर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जाता है और वाइट ब्लड सेल पर अटैक करता है, जो और एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उन पे अटैक करता है। थर्स किलिंग ऑल द सेल्स एंड अफेक्टिंग द इम्यून सिस्टम। और फिर क्या करता है, सेल को इफ़ेक्ट करता है और इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट कर देता है, क्योंकि आप डेंगू में ये तमाम वाइट ब्लड सेल्स को ख़त्म कर देता है, जिसके नतीजे में हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। किस वजह से? डेंगू के वायरस की वजह से। फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ ऑफन कैन वन गेट इन्फेक्टेड विद चिकनगुनिया? वाई? एक शख्स कितनी दफ़ा इन्फेक्ट हो सकता है चिकनगुनिया से और क्यों? वन कैन गेट इन्फेक्टेड विद चिकनगुनिया ओनली वन टाइम। एक शख्स एक ही दफ़ा चिकनगुनिया से इन्फेक्ट हो सकता है। वंस वन कैन रिकवर फ्रॉम दिस नेवर इन्फेक्टेड रेस्ट ऑफ लाइफ। एक शख्स जब इससे ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है, तो अपनी बाकी ज़िंदगी में इससे दोबारा इन्फेक्ट नहीं हो सकता। ये चिकनगुनिया की वायरस की वजह से होता है कि एक शख्स अगर इन्फेक्ट हो जाए तो उसके बाद दोबारा इन्फेक्टेड नहीं हो सकता उस वायरस से। क्वेश्चन फिफ्थ इज, विच टू ऑफ थ्री डिजीजेस हैव सिमिलर सिम्टम्स? वाट आर दीज? कौन सी वो इन तीनों में से जो इस चैप्टर में बीमारियां बताई गई हैं उनमें से कौन सी दो बीमारियां ऐसी हैं जिनके सिम्टम सिमिलर हैं और वो कौन कौन सी हैं? बोथ चिकनगुनिया एंड डेंगू हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिम्टम्स। दे आर फीवर, स्किन रैशेस, बॉडी पेन, हेडेक। चिकनगुनिया और डेंगू ये दोनों तकरीबन ऐसी बीमारियां हैं जो जिनके सिम्टम्स सेम है। इसमें आपको फीवर हो जाता है, स्किन रैशेस जिसम पे निशान पड़ जाते हैं, बॉडी पेन होता है, सर दर्द होता है। तीनों के इन तीनों में से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के में से चिकनगुनिया और डेंगू वो दो बीमारियाँ हैं जिनके हमारे पास सिम्टम और सेम होते हैं और यह हमें टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि वेदर हमें चिकनगुनिया है या डेंगू है।
Sixth question is, how often does one have fever and chills when one has malaria? क्या कह रहे हैं इसके अंदर, कितनी दफ़ा बुखार होता है और सर्दी लगती है जब किसी को मलेरिया हो? These symptoms of malaria usually occur every 2 days. जो ये मलेरिया के हमारे पास सिम्टम्स होते हैं, जो चिल्स और फीवर है, ये हर 2 दिन के बाद होते हैं। यानी हर 2 दिन के बाद किसी भी शख्स को बुखार चढ़ जाता है, फिर पसीना आता है, सर्दी लगने लगती है। ये कैफियत जब किसी को मलेरिया हो तो हर 2 दिन के बाद उसकी ये कैफियत हो जाती है। These are the 6 questions which you have to do in your copy or notebook. I hope all you understand these 6 questions. I will continue my lecture in my another video. Till then, Allah Hafiz.